हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड कमा घड़ी। सो वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज का ये जो व्लॉग है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो फटाफट जाइए और आप ये पेपर और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये वाला जो व्लॉग है ना, इस पर काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चंस हमसे पूछा था इसके रिगार्डिंग, तो इसी के बेसिस पे ये व्लॉग रेडी कर रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो बेलग्रेड आ रहे हैं, या तो जॉब के पर्पज़ से, या फिर यहाँ पे ट्रेवल के पर्पज़ से, या तो फिर यहाँ पे परमानेंट सेटल होने के लिए। तब यहाँ पर आप आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे आप अपना घर, यानी कि आपका हाउसिंग। तो अब दो टाइप में है, या तो एक है आप एज अ टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, या तो फिर आप यहाँ पे लॉन्ग स्टे के लिए आते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपकी, आप घर जो है, जो भी अपना अपार्टमेंट आप ले रहे हैं, वो उसका साइज क्या है, क्या किस लोकेशन पे आप लेते हैं। Okay, so for the short stay, maybe 15-20 days and up to a month or couple of months, Airbnb is a better option. So you get apartment with all the necessities, and perhaps that's a better option. But if you are coming over here for long term, maybe half a year, more than a year, or even a year, then perhaps you have to look out for accommodation. I think that'll better suit you apart from looking for rather than looking for Airbnb. सो अब बात करते हैं यहाँ पे एयरबीएनबी के बारे में। अगर आप ये लेते हैं तो उसका स्टार्टिंग प्राइस जो होगा वो आपको पड़ेगा 18 यूरो पर नाइट का। और यही अगर आप, मतलब ये आपका हो जाएगा अगर आप सिटी सेंटर में नहीं लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम अ सिटी सेंटर, देन कॉस्ट रुपीज 18 यूरो पर नाइट। और यही अगर आप 80 आप सिटी सेंटर में रहते हैं तो ये आपको इट विल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 21 यूरो पर नाइट। तो सेम अगेन वो डिपेंड करता है कि Locality, yeah, basically. लोकेलिटी के ऊपर बेसिकली आपके And what are your needs? कितना बड़ा घर Exactly. लेना चाहते हो आप, कितने रेट में लोग आपका हो? फिर भी कुछ एक दो आगे पीछे हो सकता है। वो भी डिपेंड करता है कि आप एक रूम में कितने लोग शेयर कर रहे हैं। बेसिकली दो लोग इट्स ऑल डिपेंड्स, लाइक कहीं जगह पे है जहाँ पे आपको वो शेयरिंग बेड्स मिल जाते हैं, तो उसमें आप लाइक एक रूम में चार Hostel type. और लाइक या Those are the hostels, ना? द हॉस्टल्स एंड स्टूडियो टाइप आप जो भी Yeah. बोल रहे हो उसको, तो फिर उसमें जो है लाइक एक रूम में तीन तीन चार चार लोग भी शेयर कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप घूमने के लिए आए तो आप पूरे दिन घूमते हैं, आपको सिर्फ नाइट स्पेंड करना है अपना। ओके, और फिर यही है कि अगर आप आउटस्कर्ट में लेते हैं, आउटस्कर्ट की बात करते हैं, यानी कि अगर आप बेलग्रेड से थोड़ा सा बाहर आके लेते हैं तो वो आपको और भी चीप पड़ेगा। इट विल कॉस्ट 14 यूरो पर नाइट। सो अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग स्टे के लिए आ रहे हैं तो सेम है कि अगर आप, वही बात है, ये डिपेंड करता है कि आप अपार्टमेंट कितना बड़ा ले रहे हैं, कितने बेडरूम का ले रहे हैं, किस लोकेशन में ले रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे बात करते हैं सिटी सेंटर में अगर आप लेते हैं तो वो आपको स्टार्टिंग जो आपका शुरू होगा वो होगा 400 यूरो से पर मंथ। तो इसमें सिर्फ आपका जो अपार्टमेंट का रेंट है सिर्फ वही है, बाकी इसकी सिक्योरिटीज, आपके इलेक्ट्रिसिटीज बिल वगैरह वो सब एक्सक्लूड है। या दैट्स ऑल द यूटिलिटीज, वो भी सब इसमें एक्सक्लूड है। जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिकली अपार्टमेंट रेंट। और यही अगर आप आउटस्कर्ट में जाते हैं तो वो आपको स्टार्ट करेगा 250 यूरो से। ओके, So basically, if you're looking for a 1 BHK in a good locality, I mean, which is outside of city center. City center is also a good locality, but then the new apartments or the fancy apartments in the buildings and all are in New Belgrade. And if you're looking for a 1 BHK fully furnished, I mean with all the utilities and all, it'll cost you starting from 550 euros and it'll go up to 750 euros. And if you are going for 2 BHK, yeah, 2 bedroom apartment fully furnished, then it'll go from somewhere around 750 plus euros to maybe 1000 euros. And that's also depending upon, but on an average, I mean in a good location, 500-600 euros would be enough. And that is only the rent of the apartment. All the maintenance cost and others would be apart from it. So this is one of the frequently asked questions in our comments and all, कि हम यहाँ आते हैं तो how expensive it would be to rent a house. But यहाँ की सैलरी के हिसाब से I think affordable है, housing is very affordable.
There's no तो question. अब है, अगर आप टूरिस्ट हैं तो आई प्रेफर कि आप लोग सिटी सेंटर में ही अपना देखें, चाहे वो अपार्टमेंट देखें या तो फिर आप अपना B&B देख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे लॉन्ग स्टे के लिए आ रहे हैं तो बेटर है कि आप अपने ऑफिस के नियर बाय देखें। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। आप एक चीज़ जो रह गया वो है कि आप यहाँ पे अपना घर जो है रेंट पे आप ले रहे हैं तो वो आप कैसे बुकिंग करें। तो यहाँ पे मल्टीपल्स ऐसे हाउसिंग साइट्स अवेलेबल है जो कि आपको रेंट में या अपार्टमेंट दिलाने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। बट आई प्रेफर कि आप खुद से डायरेक्ट अगर बात करें जाकर, इंस्टेड ऑफ बीच में इन्वॉल्व करें ये किसी पार्टी को, तो वो बेटर है कि आप खुद से अगर अप्रोच करें सीधा। एंड क्योंकि जो इसमें बीच में आई गेस आपको पैसे का भी फायदा हो जाएगा। जो एक मंथ का दे टेक एज अ their fees are या फी, yeah. राइट, फी इज द राइट टर्म, सो दे टेक एज अ फी, तो वो आप बचा सकते हैं। एंड कुछ फेसबुक ग्रुप्स हैं, बेलग्रेड फॉरेन विजिटर क्लब एंड एक्सपेक्ट इन सर्बिया एंड ऑल, तो वो वहाँ पे ऐसे आते रहते हैं एडवर्टीजमेंट अगर घर के लिए है तो। सेल परचेज या किसी को रेंट पे चाहिए तो आप उसमें डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ले सकते हैं। एंड हमारे जिसने हेल्प की थी, हम उनका जो है डिस्क्रिप्शन में हम उनका लिंक मेंशन कर देंगे, और अगर आपको उनकी हेल्प चाहिए तो आप उनसे भी परचेज कर सकते हैं। हाँ, हमने जो बेसिकली लिया वो एक एजेंट्स के थ्रू लिया है हमने, बिकॉज हम चांस नहीं लेना चाहते थे कि एक अनजान देश में जा रहे हैं और हाउ इट वुड बी, सो वी प्लेड ऑन द सेफ साइड, तो हमने फिर उस हिसाब से लिया। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज़, जिसमें आपके पास आता है यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल और यहाँ का सिक्योरिटी, अगर आप जहाँ पे भी रह रहे हैं सिक्योरिटी हो गया, आपका गार्बेज वगैरह, ये सब चीज़ें जितने जो बेसिक्स हैं। तो अगर बात करते हैं सेम, अगर ये भी डिपेंड करता है कि आपका साइज ऑफ योर अपार्टमेंट, जितना बड़ा आपका अपार्टमेंट का साइज होगा उतना ही ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कॉस्ट होगा। तो अगर हम ऑन एन एवरेज बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो मिनिमम जो है आपका 70 यूरो से स्टार्ट होगा एंड गोज टिल 171 यूरो मैक्सिमम। दिस इज बिकॉज ऑफ सेंट्रल हीटिंग, मॉडर्न अपार्टमेंट्स में सेंट्रल हीटिंग है, उस वजह से थोड़ा सा हायर साइड पे रहता है, और मोर और लेस इतना तो रहेगा आपका। और प्लस इलेक्ट्रिसिटी इज समथिंग विच इज वेरी डिपेंडेंट ऑन एन इंडिविजुअल। आप पूरे दिन आप बाहर रहिए, आप लाइट मत जलाओ, तो द बिल वुड बी बाय मिनिमम, इट डिपेंड्स अपॉन द कंजम्पशन, वी आर जस्ट गिविंग यू द एवरेज फिगर्स। Yeah, go ahead. Okay, then next we talk about the internet, which is also very important. टूरिस्ट हैं तो आप यहाँ पे मंथली पैक ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल है आपके लिए। इसके लिए आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है, ना ही आपको कुछ अपना आईडी प्रूफ देना है, बस आप जाइए और अपना आप ले सकते हैं, अपना पासपोर्ट शो करें। एंड टेलीनॉर इज द बेटर ऑप्शन। जब हम आए थे तब हमने टेलीनॉर ही लिया था। आई थिंक 15 डेज का प्लान था, अराउंड 1500 RST इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड इट वॉज वैलिड फॉर 15 और 20 डेज, और उसमें मुझे शायद 1.5 GB, आई एम नॉट श्योर, अराउंड इतना ही डेटा मिला था एंड सम कॉल्स, तो आई थिंक दैट इज़ बेटर। तो आप जब भी आओ सबसे पहले एक सिम ले लो यहाँ का, एंड टेलीनॉर इज़ द बेटर वन। एंड नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कि अगर यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो उसके लिए आई प्रेफर कि वैसे तो मल्टीपल पैकेजेस यहाँ के अवेलेबल हैं इंटरनेट के, बट आई प्रेफर कि एक फैमिली पैक लेना वो ज़्यादा प्रेफर ठीक रहेगा, बिकॉज इट विल कॉस्ट, जिसमें आपका लाइक अनलिमिटेड इंटरनेट है और इंक्लूडिंग योर ऑल द TV चैनल्स एंड एवरीथिंग, सो ये आपको कुछ पड़ेगा 34 यूरो का पर मंथ। सो आई गेस ये ज़्यादा बेटर है अगर आप यहाँ पे लॉन्ग स्टे के लिए आते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ट्रेवल की। सेम अगेन, अगर आप यहाँ पे लोकल ट्रेवल, यस, अगर आप यहाँ पे एज अ टूरिस्ट अगर आते हैं, सो सी देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रेवलिंग। फर्स्ट इज यू कैन ट्रेवल बाय कैब, यू कैन ट्रेवल बाय बस, और यू कैन हायर अ साइकिल, बिकॉज यहाँ पे साइकिलिंग का भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को क्रेज है, और आई थिंक इट्स अ गुड सीजन। समर्स में बेटर है। यस, एग्जैक्टली। आई मीन विंटर में प्रेफरेबल नहीं है इंडियंस के लिए, बट आई मस्ट से कि बेलग्रेड में अभी यही सीजन है आपका घूमने फिरने के लिए। सीजन, आई मीन आई एम नॉट श्योर आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, बट फ्रॉम द सीजन व्हाट शी मीन्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्प्रिंग सीजन, दैट इज end of April and the beginning of May and till October. I mean yeah. October end. So that's what season means. So this is the spring and summer season, which is like very good in European nations, and yeah, that's when you can ride the bike.
ओके सो लेट्स कम बैक टू अगेन। अगर हम बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे कैब लेते हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने और प्रशांत ने काफ़ी, क्योंकि उस टाइम पे विंटर्स थे और हम लोगों ने और वैक्सीनेट भी नहीं थे उस टाइम पे और केसेस भी थे थोड़े, तो हमने प्रेफर किया कि नहीं, इट्स बेटर कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह हम लोग कैब प्रेफर कर रहे थे। तो कैब का यहाँ पे है फर्स्ट टाइम में, मतलब आपका जो बिगनिंग है इट इज 2.55 यूरो। So for the cab, Richa missed one thing. So the most, like we have Uber, Ola and all in India. Over here it's Cargo. So आप जब भी आओ कार्गो डाउनलोड कर लो अपने फ़ोन में, और आई गेस ये इंडियन नंबर से नहीं चलेगा. You need to have a Serbian number to install this app on your phone, Cargo. So Cargo is the one which is I mean आपको कोई चीट नहीं कर सकता इस पे. बिल्कुल ऊबर की तरह है. एंड अबाउट द bare minimum 2.5 euro, right? Yeah, it's a minimum. Yeah, but then this is very reasonable. ओके अब अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो यहाँ पे इनके जो बस की जो सर्विस है वो काफ़ी अच्छी है. एंड नाउ डेज मी एंड प्रशांत बोथ आर टेकिंग द पब्लिक बस. सो इसमें क्या है कि इनके मल्टीपल आपके अलग अलग टाइप के पैकेजेस हैं. अगर आप अपना बस पास बनवा लो वो भी डिपेंड करता है. लाइक जैसे मैंने और प्रशांत ने बनवाया, वो हमारा कपल पास है और वो 1 ईयर तक का वैलिड है, जिसमें अपना कुछ पड़ा था आई गेस I'm sorry, वो कुछ I guess 1000 दिनार. Yeah, I mean हाँ लगभग उतना ही होगा. और उसको रिचार्ज कराते रहो एंड यू कैन ट्रेवल. आई मीन वो सिर्फ बस के लिए नहीं है, वो आप यू कैन यूज ऑन द ट्रैम एज वेल. तो वो ट्रैम और बस में, और प्लस आपने एक बार अगर उसको स्वाइप किया तो आई थिंक 90 दिनार डिडक्ट होता है. 89.76 यूरो. और वो दैट इज वैलिड फॉर 1 आवर. सो आप वो 1 घंटे के अंदर आप कितने भी मल्टीपल बसेस, मल्टीपल ट्रैम आप यूज़ कर सकते हैं टू रीच टू अ डेस्टिनेशन. और जैसे ही वो 1 आवर आपका ख़त्म होता है, एंड द बिगनिंग ऑफ सेकेंड आवर यू हैव टू स्वाइप इट अगेन. सो दैट इज देयर. ओके एंड द थर्ड ऑप्शन इज हायरिंग अ साइकिल. तो साइकिल उसके लिए भी अगर आपको है तो यहाँ पे जगह जगह पे आपको ऐसे स्टैंड्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप साइकिल अपने हायर कर सकते हैं. तो अगर आपको फुल डे के लिए लेना है तो दे विल चार्ज 8 यूरो पर डे, और अगर आपको आवर के बेसिस पे लेना है तो इट विल बी 2 यूरो पर आवर. बट आई प्रेफर टू टेक इधर अ साइकिल और द बसेस और अ ट्रैम. तो आप इजीली हर जगह पे, और फिर जब यहाँ पे घूमने के लिए आए तो आप आराम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके अपना आराम से घूमते हुए जाइए. And fourth option maybe which I can add is you can rent a car as well. So that is also very economical. You can rent a car by your own. Yes. And with your Indian driving license, and this video is particularly for the Indian people. So with your Indian driving license, you can ride you can drive the car over here. So that is valid, and I think they're gonna take some security deposit and all. और वो इट्स डिपेंड अपॉन द कंपनी टू कंपनी की उनकी क्या पॉलिसी है. बट दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन. अगर आपको विद इन सर्बिया आपको ट्रेवल करना है तो रेंट अ कार इज अ बेटर ऑप्शन. ओके तो अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ग्रोसरी. खाएंगे भी तो. बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट. ओके सो यहाँ पे भी काफ़ी सारे ग्रीन मार्केट्स अवेलेबल हैं, और आई प्रेफर कि आप लोग ग्रीन मार्केट से ही शॉपिंग करें. आपको काफ़ी नंबर ऑफ वेराइटीज़ ऑफ वेजीज एंड फ्रूट्स मिल जाएंगे. एंड द बेस्ट पार्ट कि आप यहाँ पे भी जैसे अपने इंडिया में होता है आप बार्गेन कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा. एज कंपेरिजन अगर आप किसी मार्ट से शॉपिंग करते हैं ये सब चीज़ें, तो यू हैव टू पे 20% टैक्स विच इज़ अ हाई. तो आई प्रेफर कि ग्रीन मार्केट इज़ अ बेस्ट. Green market is basically you'll get the fresh vegetables and the fruits. I think that's the biggest advantage. Yes. और हर ग्रीन मार्केट में आपको लाइक जो बेसिक घर की चीज़ें हैं, इफ आई टॉक अबाउट द यूटिलिटीज लाइक यूटेंसिल्स, और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं तो उनकी भी मतलब नॉन वेजिटेरियन शॉप्स भी आपको वहीं पे ही मिल जाएंगी. तो सब चीजें आपको मिल जाएगा. Even the dry fruits and all everything. And I think we also posted a video of one of our experience in the green market. Exactly. Yeah, it's there, so you guys should explore that as well. So that's a better option. ओके अब बात करते हैं यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी के बारे में. ये भी काफ़ी क्वेश्चन लोगों ने पूछा था हमसे कि यहाँ की हेल्थ सर्विस कैसी है, हॉस्पिटल्स कैसे हैं. सो सेम अगेन
अगर आप यहाँ पे सर्बिया में लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं तो आपकी जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो आपको इंश्योरेंस करा के देती है। अगर आप कंपनी में यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो सेम अगेन कंपनी का भी Provided, है। provided. Yeah. It depends. I mean, this is not for sure. So if you have a job over here, then the company where you are working, so either it'll give you a private insurance, private health insurance, or the public health insurance. So it depends, right? ऐसा नहीं In है most कि of the cases ऐसा नहीं है that कि you'll move to Serbia and you'll be insured. No, it's not like this. I didn't mean that कि आप यहाँ पर आ गए हैं तो फिर आपको इंश्योरेंस गवर्नमेंट दे देगी, ऐसा नहीं है एकदम से। जब तक आपके पास जॉब नहीं है ऑब्वियसली उस बेसिस पे ही आपको मिलेगा। Yeah, right. Otherwise, you go for the private health insurance. अगर आपको Yes. यहाँ आना है, तो आप पढ़ने आ रहे हो और आपको कुछ समय यहाँ बिताना है, go with the private health insurance. एंड इट्स वेरी चीप आई गेस। प्राइवेट का जो मिनिमम कॉस्ट है आपका दैट विल बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज €25 पर मंथ। It's a I'm premium not cost. sure about it. Okay. Yes, like मैंने पूरा रिसर्च करने के बाद तभी मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। तो इट्स Okay. स्टार्ट विद €25 एंड इट्स गोज ऑन, मतलब आप उसमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहते हैं और उसमें जैसे अपने इंडिया में होता है सेम अगेन उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट आई प्रेफर कि आप पब्लिक इंश्योरेंस के ऊपर भी जा सकते हैं, कॉज ऑफ पब्लिक इंश्योरेंस यहाँ के हॉस्पिटल्स काफ़ी अच्छे हैं। एक प्रॉब्लम जो आपके पास आएगा कि यहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है वो आपको शायद सर्बियन लैंग्वेज में आपको मिलेगा, बट मोर हाउ आपको कहीं ना काम कहीं चल जाएगा। It's not मिल that जाएगा difficult. आपको कि जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग वाला होगा तो दे कैन हेल्प यू आउट। ओके, एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस कि जो यहाँ पे इमरजेंसी जो केयर है दैट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल द फॉरेनर इवन फॉर द विजिटर्स, बट डॉक्टर सर्विस वो चार्जेबल। I mean, healthcare के बारे में I can give one comment about this COVID situation in Serbia. I think I think they dealt with it in a super manner. I think. Oh yes. So I mean, they also had those. I think Serbia was one of the very first country to impose that kind of a severe lockdown, but then they came up very strong from it, and now they have vaccinated. If I'm not wrong, and the last which I read was around 40% of their population is now vaccinated, and today is what 15th of June, and the entire country is open now. I think very very limited restrictions are there, and today I got the news that Serbia is now in the green zone for the European nations. I mean, the citizens of Serbia can now travel to any of the country of European Union without any issue. So I think that's on the positive side. The healthcare system has been phenomenal. ओके, अब नेक्स्ट अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं और आपके पास बच्चे हैं तो अब उनके लिए यहाँ का स्कूलिंग, उनका एजुकेशन। तो अब इफ़ यू टॉक अबाउट द सर्बियन स्कूल, पहले स्टार्ट करते हैं किंडरगार्टन से। सो किंडरगार्टन में अगर आप उनको फुल डे के लिए अगर आपको चाहिए तो इट विल गोज टिल फॉर वन चाइल्ड इज €148, इट गोज टिल €181 तक, means approximately per annum it's Per annum. yeah, it will go like €1,700 to €2,100. I'm talking about this is Serbian school. Okay, अगर आप International schools. yeah, not the international, it's only the Serbian schools. इंटरनेशनल स्कूल में अगर आप है तो उसमें आपका पर चाइल्ड का इट विल बी गोज पर मंथ इज €445. Okay. And this goes till 541 or I can say the €550 per month. And अगर इसके बाद अगर हम करते हैं एनुअली तो वो आपका जाएगा कुछ €5,300 to €6,500. Okay. अब नेक्स्ट है, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है एंड यू हैव अ स्मॉल बेबी तो आपको डेफिनेटली यू नीड अ डे केयर। अब डे केयर की बात करते हैं तो इट्स अगेन डिपेंड ऑन योर लोकेशन एंड डे केयर में वो बच्चे के साथ क्या क्या एक्टिविटीज़ कराते हैं तो वो इन सब पे डिपेंड करता है। फिर भी अप्रॉक्सीमेटली आपका यहाँ पे इट्स डिपेंड, आप सेंटर में आप डे केयर ले रहे हैं या तो फिर आप न्यू बेलग्रेड में लेते हैं तो आपका कॉस्ट करेगा €517 से लेके आपका €530। सो दैट्स ऑल। तो ये आई होप सारे क्वेश्चंस थे जो हमें लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए इन्फॉर्मेशन कि जो भी यहाँ पर आ रहा है तो उनके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। अब बात करते हैं कि जो कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो लोगों ने हमसे पूछे थे मैसेजेस के थ्रू या मेल्स के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम में या फिर
आपका मैसेंजर पे। एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करूँगी कि मी एंड प्रशांत बोथ आर नॉट वेरी मच एक्टिव ऑन अ फेसबुक एंड सो वी प्रेफर कि आप लोग को अगर कुछ सीरियसली अगर हमसे पूछना है, इधर यू मेंशन योर क्वेश्चन ऑन इन अ कमेंट सेक्शन Of YouTube page, yeah. या और यू कैन मेल अस। तो हमारा मेल आईडी जो है वो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, तो आप वहाँ पे Yeah, I guess it's easier. कभी कभी miss हो जाता है, and today, just before we started shooting for this video, we saw a list of messages on Facebook Messenger, and somehow those were missed. Some were from May and from the beginning of June, and so that's why we thought of mentioning this. It would be better to write an email to us, so it'll be in our eye that somebody has some concern or some query, and if possible, I'm not sure to what extent we can help you, but as far as our knowledge, we'll surely gonna reply on those. Do you have some questions which we can take right now? यस डेफिनेटली इट्स ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे हमसे पूछा गया कि आप क्या हमारे वीज़ा में हेल्प करा सकते हैं दिलाने में या फिर हमारे जॉब सर्च करने में हेल्प कर सकते हैं। तो I mean- एक्सट्रीमली सॉरी आप No, let me take this. So helping you out with the visa, I guess. So first of all, Serbia gives visa free entry to Indians, right, for 30 days. So if somebody fools you for visa, there is no visa which is required for 30 days on the tourist purpose, right? And if your motive is for the job or for higher studies or something else, then I'm not sure. Maybe I don't want to discourage or demotivate anybody, but as far as my knowledge or experience goes, I'll suggest that better you find a job in India. Of course, while you are in India, find a job in Serbia. Once you have the job in Serbia, then the process is very smooth. You don't have to rush to the people. You'll get an invitation letter from a Serbian company. On the basis of that invitation letter, you can apply for a visa D in Serbian embassy in India, and then they'll take care of it. I mean, you don't have to you and cry about it, or you rush to the people with your visa query and all. So I'm not sure if there could be people who can help you with getting a visa or so, but I'm sorry, this is something which is not in our scope, and unfortunately we will not be able to advise you on. We can tell you about the process and all, how it happened with us and all, but visa is something which unfortunately we cannot help you. Okay. So any job portal? Job portal. Okay. Okay. So I mean, what I've understood in past few months is Serbia is now becoming a IT hub, and there are a lot of opportunities in IT. Particularly, this is what I've observed, I've seen, and a lot of opportunities are there now. For the job portal, I think, and this is a well-known fact, that the LinkedIn is the best. Is the best platform where you can look for a job, even in India or abroad. I think LinkedIn is the best. Every company which has a opening, and they post such kind of opening on LinkedIn, and especially in IT. If you are an IT guy, of course you will be having a LinkedIn profile. So look for a job on LinkedIn. If it matches suits your profile where you are working on, go and apply for it. I mean, I did the same, so I'm giving you the first-hand experience. I think that will be the best approach. Of course, there would be some other job portals. Currently, I'm not aware of. Maybe you guys can Google by your own. You can try that medium as well, but I'll suggest LinkedIn is the best, and I'll give a thumbs up to it. Okay. Okay, and about the Indian food. Okay, Indian food. So the with the Indian food, unfortunately, there are no Indian grocery stores as such in Serbia. There are none, and even we are struggling with it. But once you'll move over here, you'll meet people, and you'll find
you'll find ways to get the items which you desire, to get the groceries which you desire. And this is something which we are doing, and people are helping us out in whatever manner. Of course, we'll be paying some very surge amount, maybe 2 times or 3 times, but then if you have to eat those stuff, you have to pay for it. I mean, there is no other alternative. Otherwise you can switch to Serbian cuisine or any other. But I must say, as you per must your try the taste. Serbian cuisine. So For sure. Yes, it's For it's- sure. Seriously, it's very delicious one. Okay, and Okay, any other? The people also ask about the travel, because these days, because of COVID, the situation is not that good. So I'll give you our experience, though we would have shared, Richa would have shared in any of our earlier videos. But then how we traveled last year was, we traveled via Frankfurt, so via Lufthansa Airlines. So by Lufthansa Airlines. So we were not holding any other visa apart from Serbian visa D. So it was necessary for us that if we are transiting via Germany, Frankfurt, then we need to have a transit visa. So we applied for a transit visa, and that's how we landed over here in Belgrade. Now there are few more additions to it. So if you are already a US you already have a US visa, be it a tourist or business visa, then you do not require transit permits and all. But I'm giving you a situation where you do not have any other visa, just you have the Serbian visa D, or not even Serbian visa D. You're just willing to travel to Serbia, then you need to have a transit visa, as far as my knowledge goes. But this is not something which I recommend. The best approach would be you guys approach the embassy, do the follow-ups with the airlines, write emails to different airlines, be it Lufthansa, Qatar, Air India. what we did last year. This is exactly what we did. So instead of taking people opinion like us or any other, the best would be to approach embassy and the airline. I think they'll give you the correct advice and the right advice. I mean, there is no other person. Maybe we can give our experience, which was like valid 6 months back, but because of this COVID, the situations are so dramatically changing. So you have to adopt. You have to find the correct people who can give you the correct information. You have to look for that source. So I think embassy and airlines would be the one whom you should approach to. So I guess we cover all the questions, and I guess so, yes. Yes. And अगर आप लोगों को लगता है कि ये हमारा व्लॉग इन्फॉर्मेटिव था, तो प्लीज़ गाइस चैनल का सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम लोग और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें. एंड यस, लाइक शेयर करना ना भूलें और प्लस कमेंट करना ना भूलें. So I might be looking dull, but because this is late in the night that we are shooting this video. Yes. It's 11 now. It's almost close to midnight, so that's why I'll be looking a bit sleepy and my voice is heavy. So that's the only reason. I always look fresh. चैनल इन्हीं की वजह से चल रहा है. The channel is running because of it. नहीं, चैनल चल रहा है सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से. हम लोगों को थोड़ा सा बस एक क्या बोलते हैं उसको, लाइक एक मोटिवेशन मिल जाता है. Yeah, right. And this channel is not for us. It's for our fellow Indians, more or less, or not even Indians, a broader audience from different countries, so that we can share our experiences with you, and we will only say what is true from our side, right? We won't bluff you. We'll give you the first hand information, and then it's on you how you take that information. But thank you for your support and giving all the love to our channel. Thank you. Thank you so much. So now ending our vlog here. So keep watching our channel. Do not forget to subscribe it. The which is Slingwing Belgrade Diaries. See you soon in the next vlog. Bye bye. Bye bye.